आप सभी को राम राम। मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग में। दोस्तों, बाबा मिल गए। जी हाँ, बाबा के मिलने का ठोस साक्ष्य मिल गया और यह बहुत बड़ा खुशखबरी है देश के करोड़ों सनातनियों के लिए, बाबा के पुजारियों के लिए। जी हाँ, हमारे राम क्या लौटे, राम के लौटते ही एक के बाद एक खुशखबरी सनातनियों को मिलना शुरू हो गया है। इस तथाकथित ज्ञानवापी को इस देश के सेकुलर दलालों ने, ठेकेदारों ने बरसों से मस्जिद बनाकर रखा था। उस तथाकथित मस्जिद का जो सर्वे रिपोर्ट आया है वह चौंका दिया। उसने फिर से उन सभी सेकुलर दलालों के चेहरों से वह नकाब उतार दिया, उन ठेकेदारों के चेहरों से वह नकाब उतार दिया जो बरसों से अपने सेकुलरिज्म के ढोल के आवाज के नीचे करोड़ों सनातनियों का आवाज दबा कर रखा था, उनके आस्था पे कुठाराघात करता था। जी हाँ, खबर है कि काशी में भी तो तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद है, उसके नीचे मंदिर का ठोस साक्ष्य मिला है, जिससे यह साबित हो गया कि काशी ज्ञानवापी मस्जिद मंदिर को तोड़कर उसके ऊपर बनाया गया था। और इतना यह साक्ष्य इस बात के लिए पर्याप्त है कि अयोध्या के बाद अब काशी में भी बाबा आदि विश्वेश्वर का प्राण प्रतिष्ठा बहुत जल्द होगा। आज समझ में आया लोगों को कि क्यों इस सेकुलरिज्म के दलालों ने तथाकथित अंजुमन इंतजामिया कमेटी, जो उस तथाकथित ज्ञानवापी मस्जिद का पक्षकार था, वह सर्वे का विरोध क्यों कर रहा था, क्यों नहीं चाहता था कि इस परिसर का सर्वे हो। उसका असली कारण अब समझ में आया है लोगों। जो ये कहावत है ना, चोर के दाढ़ी में तिनका, दरअसल अब वह स्पष्ट हो गया है कि किस तरीके से जानबूझकर, यह जानते हुए कि बरसों से वह सनातनी समाज के आस्था के ऊपर कुठाराघात करते हुए आ रहा है, फिर भी वह नहीं चाह रहा था कि उनके आस्था का सम्मान हो। जितना क्षमता था उन लोगों के पास, जितने तरीके थे उन लोगों ने वह सभी तरीके अपनाए, सारी ताकत लगा दिया इस परिसर का सर्वे रुकवाने के लिए, इस परिसर का सर्वे न हो इसके लिए। जिला कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में उन्होंने यह प्रयास किया, लेकिन जब बाबा विश्वेश्वर का ही यह आदेश है कि उस जगह पे सनातनियों का खोया हुआ मान सम्मान और प्रतिष्ठा वापस मिलेगा, तो फिर उसे भला कौन रोक सकता है। दरअसल कल एक खबर आया है और वह खबर ज्ञानवापी परिसर के सर्वे रिपोर्ट, जिन्होंने सर्वे किया एएसआई ने, उसका रिपोर्ट सामने आया है। उस रिपोर्ट में जो बात कहा गया है वह इस देश के लिए चौंकाने वाला है। पहले उस रिपोर्ट को देखते हैं, फिर समझेंगे कि किस तरीके से इस देश में बरसों से सेकुलरिज्म के नाम पे सनातनियों को गुमराह किया गया। दरअसल काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई की सर्वे रिपोर्ट गुरुवार की देर शाम को जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सार्वजनिक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर का स्ट्रक्चर मिला है। इस पर हिंदू पक्ष ने खुशी जताई है। उनका कहना है कि बाबा मिल गए हैं। जी हाँ, और यह बात तो हरिशंकर जैन जी का जो पुत्र है, जिन्होंने इस लड़ाई को बड़े ही मजबूती से लड़ा है, और उसी का परिणाम है कि आज यह सच्चाई करोड़ों सनातनियों के सामने आया है। किस तरीके से उनके बाबा विश्वेश्वर के उस स्वरूप को, जिनको सनातनी हिंदू पवित्र मानते हैं, सनातन धर्म में वो एक अहम स्थान है, उसके ऊपर वजू करता था। वो तो सर्वे के समय ही, शायद अगस्त में ही जब सर्वे शुरू हुआ था, उसी समय विष्णु शंकर जैन ने कहा था कि बाबा मिल गए। जब उस वजू खाने का सर्वे किया गया, उसका पानी निकाला गया, और उसी समय उन्होंने कोर्ट से उस क्षेत्र को संरक्षित करवाया था। यह बात तो काफी समय पहले ही सबको पता था, भरोसा था कि उस परिसर में बाबा हैं। सर्वे रिपोर्ट से सब कुछ साफ हो गया है कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। यह भी पता चला कि अब हिंदुओं को पूजा पाठ करने की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरी तरफ से मुस्लिम पक्ष ने कानूनी लड़ाई को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है। ये देखिए, इसे कहते हैं पहले चोरी फिर सिना जोड़ी। एएसआई के सर्वे में यह साक्ष्य मिल गया, जिससे स्थापित होता है कि जिस तरीके से बाबर ने प्रभु श्री राम के जन्मभूमि अयोध्या में सनातनियों के, राम भक्तों के आस्था पे चोट करते हुए एक तथाकथित
बाबरी मस्जिद बनवाया था, उसी तरीके से काशी में भी बाबा विश्वेश्वर के मंदिर को तोड़कर, काशी विश्वनाथ के मंदिर को तोड़कर ये तथाकथित ज्ञान वापी मस्जिद बनवाया गया। मस्जिद, वो भी ज्ञान वापी मस्जिद का ज्ञान से दूर दूर कोई लेना देना नहीं है, कोई संबंध ही नहीं है मस्जिद का ज्ञान से। मस्जिद में ज्ञान से संबंधित कुछ भी नहीं है, फिर भी नाम रखा गया ज्ञान वापी। अब उसका असली सच्चाई सामने आ गया है। एएसआई की सर्वे रिपोर्ट में ज्ञान वापी परिसर में जनार्दन, रुद्र और विश्वेश्वर के शिलालेख मिले हैं। रिपोर्ट में महामुक्ति मंडप लिखा है। एएसआई का कहना है कि यह मजबूत संकेत है। एएसआई ने सर्वे के दौरान एक पत्थर पाया जो टूटा हुआ था। ऐसे में जदुनाथ सरकार की फाइंडिंग को सही पाया। 1669 में 2 सितंबर को मंदिर ढहाया गया था। जो पिलर थे पहले के मंदिर के, उनका इस्तेमाल मस्जिद के लिए किया गया। जो तहखाना S2 है उसमें हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां थी। एएसआई कहता है कि पश्चिमी दीवार एक हिंदू मंदिर का हिस्सा है, उसे आसानी से पहचाना जा सकता है। 17वीं शताब्दी में मंदिर तोड़ा गया था, इसके बाद इसे मस्जिद के लिए इस्तेमाल किया गया। यह एएसआई का रिपोर्ट कह रहा है, यह कोई व्यक्ति नहीं कह रहा है, यह वह अथॉरिटी कह रहा है जिसको न्यायालय ने अधिकार दिया था कि उस परिसर का सर्वे करे, और यह सच्चाई सबके सामने आए कि आखिर वह परिसर का मूल स्वरूप क्या है, मूल पहचान क्या है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी एक टीवी साक्षात्कार में यह स्पष्ट कहा था कि अगर किसी को आंख है, नजर है, तो वह काशी विश्वनाथ में आकर देखे। वह दीवार जिसको तथाकथित मस्जिद कहा जा रहा है, उसका वह दीवार चीख कर कह रहा है कि वह मंदिर का दीवार है। और अब एएसआई का सर्वे रिपोर्ट भी यही बात कहा है। इस सब का अर्थ यह है कि सभी लोग यह जानता है कि यह मंदिर है, यह मंदिर का दीवार है, मंदिर के ऊपर ही मस्जिद बनाया गया है। लेकिन जानबूझकर, क्योंकि कुछ आक्रांताओं ने, कुछ अत्याचारियों ने, कुछ लुटेरों ने वह कुकर्म किया, सनातनियों के ऊपर प्रतिघात किया, उनके आस्था के ऊपर कुठाराघात किया, उसको किस तरीके से आगे चलाया जाए उस प्रयास में लगा हुआ है इस समय का कुछ कट्टरपंथी मौलाना और कुछ संस्था, जो इसके पक्ष में अभी भी यह दलील दे रहा है कि वह इस कानूनी लड़ाई को आगे और ले जाएगा। कितना आगे ले जाओगे? इसका कानूनी लड़ाई पहले से ही सुप्रीम कोर्ट में है, उस सबको पता है कि इस पे आखिरी फैसला सुप्रीम कोर्ट का ही आएगा। लेकिन कम से कम यह तो स्पष्ट हो गया कि जिस तरीके से अयोध्या में सच्चाई को दबाने का प्रयास किया गया पर वह नहीं दबा, उसी तरीके से काशी में भी और मथुरा में भी दबने वाला नहीं है। फैसला तो वही होगा जो बाबा विश्वेश्वर चाहेंगे। अयोध्या में भी फैसला वही हुआ जो प्रभु श्री राम चाहते थे, और यहाँ भी वही फैसला होगा जो काशी विश्वनाथ चाहेंगे, बाबा विश्वेश्वर चाहेंगे। एएसआई का कहना है कि यहाँ मस्जिद से पहले हिंदू मंदिर का स्ट्रक्चर था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन का कहना है कि अब सील वजूखाना की एएसआई सर्वे की मांग सुप्रीम कोर्ट से करेंगे। जी हाँ, और सबसे बड़ा साक्ष्य इसी वजूखाना में मिलेगा, जिसको लेकर इस देश के करोड़ों सिख भक्तों का ऐसा आस्था है, सनातनियों का, कि वह जो वजूखाना है उसमें जो वह पत्थर है वह कोई पत्थर नहीं है, जिसे कुछ जिहादी फुआरा बता रहा था। और इसी काशी ज्ञान वापी के मामले पर इसी वजूखाना और इसी जिसे कुछ जिहादी कट्टरपंथी फुहारा बता रहा था, इसी वाद विवाद पे नूपुर शर्मा वाला विवाद हुआ था। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने इस वजूखाना की सफाई का आदेश अभी 3 दिन पहले दिया था। यह भी एक बहुत बड़ी जीत थी हिंदू पक्षों का, क्योंकि अंजुमन इंतजामिया कमेटी यह चाहता था कि इसका सफाई न हो, क्योंकि उनको पता है कि अगर सफाई होगा, इसका सर्वे होगा, इसकी जांच पड़ताल होगा, तो वह जो तथाकथित सेकुलरिज्म और गंगा जमुनी तहजीब का जो वह चोला उड़ाते हुए आया है लोगों को इस देश में, वह चोला उतर जाएगा, वह नंगे हो जाएंगे। उनके पास कोई जवाब नहीं बचेगा कि वह इस देश के बहुसंख्यक समाज से क्या कहें। इसलिए वह हर एक ऐसे कार्य को रुकवाना चाहते हैं, उसमें बाधा डालते हैं जिससे सच्चाई बाहर आ सकेगी। नहीं तो ऐसा कौन व्यक्ति होगा? अगर कोई ईमानदार है, किसी ने अगर गलती नहीं किया है, तो उसे जांच से क्या डर होगा? वो भी ऐसी जांच से जो अदालतों की निगरानी में होता हो।
अगर ऐसे जांच में भी किसी को आपत्ति है तो इसका मतलब है कि वह चोर है, उसने चोरी किया है, उसको पता है कि वह जो किया है वह कुकर्म है और अपने कुकर्म को छिपाने के लिए वह कानून का और संविधान का आड़ ले रहा है। पर अब इस तरीके का तथाकथित सेकुलरिज्म और दोहरी चाल चरित्र नहीं बर्दाश्त करेगा कोई भी। अब एएसआई ने कह दिया कि वहां मंदिर था तो मंदिर था। गुरुवार को ज्ञानवापी मामले से जुड़े 5 लोगों को एएसआई की सर्वे रिपोर्ट की हार्ड कॉपी मिली है। बता दें कि दोपहर में पक्षकारों ने इसके लिए प्रार्थना पत्र देकर आवेदन किया था। इस सर्वे रिपोर्ट के लिए भी अंजुमन इंतजामिया कमेटी ने, मस्जिद कमेटी ने अदालत में यह याचिका दायर किया था कि इस सर्वे रिपोर्ट को पब्लिक ना किया जाए। देखिए किस तरीके से ये लोग काम करते हैं कि पहले तो चोरी करते हैं, जब इनकी चोरी पकड़ा जाता है तो यह उस चोरी को कोई ना जान सके, जनता ना जान सके, उसका भी प्रयास ये लोग करते हैं। किस तरीके का बेशर्मी है इन लोगों के अंदर, कितने बेशर्म है। अदालत ने सर्वे रिपोर्ट की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने से साफ इनकार कर दिया। यह मांग अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमेटी की तरफ से की गई थी। दूसरी तरफ मसाजिद कमेटी की सर्वे रिपोर्ट ईमेल पर उपलब्ध कराने की मांग भी खारिज कर दी गई। दरअसल जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने 23 जुलाई 2023 को ज्ञानवापी परिसर के सर्वे का आदेश दिया था। इसी पर एएसआई की टीम ने सील वजूखाने को छोड़कर पूरे परिसर के सर्वे किया। फिर सीलबंद रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दिया गया। ज्ञानवापी से संबंधित मां सिंगार गौरी मूल वाद की सुनवाई 14 जुलाई को पूरी कर ली गई थी। इसके बाद पत्रावली को आदेश के लिए सुरक्षित रख लिया गया था। जिला जज की अदालत ने 23 जुलाई को आदेश सुनाया। हिंदू और मुस्लिम पक्ष की मौजूदगी में अदालत ने रडार तकनीक एएसआई से सर्वे कराने का आवेदन मंजूर किया था। साथ ही एएसआई के निर्देशक को सर्वे करने के लिए आदेशित किया। अदालत ने कहा कि किसी तरह की क्षति पहुंचाए बगैर वैज्ञानिक तरीके से सर्वे कराया जाए। ज्ञानवापी मामले में अदालत ने एएसआई के निदेशक को 4 अगस्त तक सर्वे के संबंध में रिपोर्ट देने का आदेश दिया था। इसके बाद मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गया, जिसके बाद दोबारा 4 अगस्त 2023 से सर्वे शुरू हुआ, जो 2 नवंबर तक पूरा हो सका। 18 दिसंबर 2023 को सर्वे रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी गई। इसके बाद से ही हिंदू पक्ष रिपोर्ट सार्वजनिक करने का मांग कर रहा था। हिंदू पक्ष का कहना था कि सर्वे में हिंदू पक्ष की दलील को माना गया है। आज इस सर्वे रिपोर्ट के कुछ अंश सामने आए हैं जिन्होंने एक बार अयोध्या फैसले की याद दिला दी। सर्वे में इस बात का दावा किया गया कि मस्जिद के पहले यहाँ मंदिर था और उसकी संरचना के सबूत प्राप्त हुए हैं। हिंदू पक्ष के एक अन्य अधिवक्ता मान बहादुर सिंह ने कहा कि मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाने के बनाने से वैमनस्यता फैली। हिंदू पक्ष कलेजे पर पत्थर रखकर इसे सहन करता रहा। यह ऐतिहासिक साक्ष्य है कि आदि विश्वेश्वर का मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई गई। सिंगार गौरी पूजा का अधिकार मांग रही 4 महिलाओं लक्ष्मी देवी, सीता साहू, मंजू व्यास व रेखा पाठक की तरफ से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन ने पक्ष रखा था। इस दौरान वजू खाने में हुए अधिवक्ता कमीशन की रिपोर्ट भी पेश की गई। अधिवक्ता की तरफ से कहा गया कमीशन की प्रक्रिया के दौरान शिवलिंग जैसी आकृति मिली। आकृति की एएसआई जांच का मामला सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन है। वजू खाने को सील किया गया है, ऐसे में उनके आसपास के क्षेत्र का एएसआई सर्वे किया जा सकता है। विष्णु शंकर जैन ने कहा कि अदालत की ज्ञानवापी परिसर का सर्वे हो तो एक और शिवलिंग मिल सकता है। उन्होंने यह भी दावा किया कि ज्ञानवापी परिसर के पश्चिमी दीवार के पास खंडहरनुमा अवशेष 3 गुंबद और व्यास जी के तहखाने की जांच एएसआई से रडार पत्ती से कराई जाए। विष्णु शंकर जैन ने सर्वे पर व हिंदू मंदिर के समर्थन में कई साक्ष्य व तथ्य भी अदालत के सामने रखे थे। और इतना सब होने के बाद भी अभी भी कुछ कट्टरपंथी समूह इस बात को मानने को तैयार नहीं, इस सत्य को मानने को तैयार नहीं। जबकि वहां के जो लोकल व्यक्ति है, जो काशी के रहने वाले लोग हैं, जो उस एरिया के रहने वाले लोग हैं, उन सभी लोगों का कहना है कि जिस क्षेत्र में पूजा के लिए यह विवाद चल रहा है, उस क्षेत्र में पूजा पहले होता था। 1900 जिसे मुलायम सिंह की सरकार ने बंद करवाया। ऐसे ही मुलायम सिंह को मुल्ला मुलायम नहीं कहा जाता है। मुलायम सिंह ने ऐसे कई कार्य किए जिससे सीधे सीधे हिंदू सनातनियों के आस्था पे कुठाराघात किया जा सके। तो खैर जो भी हुआ देर से सही, लेकिन यह तो स्पष्ट हो गया कि बाबा भी मिल गए हैं। बाबा का भी प्राण प्रतिष्ठा बहुत जल्द उसी मंदिर में होगा जिसे भव्य और दिव्य रूप दिया जाएगा। पर ये कब तक होता है यह देखने वाली बात है। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।